ओके, नेक्स्ट अगेन तो हम लोग फॉर्मेशन कर रहे थे कार्बन की क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो ये सब चीज हम लोग ऑफलाइन क्लासेस जब चल रही थी तो ये सब चीज हम लोग कंडेमली क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। हमारा मेन फॉर्मेशन आज बताना ये था आइसोमेरिक, उसके पीछे का मैं रिकॉल करवा रहा था आप लोगों को। साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाह रहा था आप लोगों को, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैंने आप लोगों को लिखवाया वो सारे फंक्शनल ग्रुप आप लोग इजीली काफी अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। साथ साथ उन जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उन सब जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स के सफिक्स हैं, प्रीफिक्स हैं, कब हम लोग ऐड आउट करेंगे, कब ऐड आउट नहीं करेंगे, तो ये सब चीज याद कर लेंगे, ताकि यदि आपको IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स लिखना हो, नोमेनक्लेचर के कंपाउंड्स के नेम यदि आपको लिखने हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कभी भी यदि पैरेंट चेन के साथ, बाय द वे मैं लेट कर रहा हूँ कि यदि कोई हमारा पैरेंट चेन का फॉर्मेशन, तो पैरेंट चेन के फॉर्मेशन में ये चीज ध्यान रखेंगे कि यदि आप किसी भी कार्बन का साथ यदि कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है और यदि उस कार्बन को यदि आप फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के अटैचमेंट्स के साथ काउंट किए हो तो आप हमेशा उसके सफिक्स को ऐड करेंगे। अदरवाइज यदि आप उसके काउंट नहीं करते हो तो आप उसका पूरा प्रीफिक्स लिखेंगे। जैसे कि हम लोग यदि COOH जो हमारा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यदि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कंबाइन कार्बन को यदि आप अटैच कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, तब आपका वो ओइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज यदि आप उसको काउंट डाउन नहीं कर रहे हो तो जो आपका वो जो फॉर्मेशन है वो ओइक एसिड का नहीं, आप डायरेक्टली उसमें क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे। तो ये सारे चीजों को हमेशा ध्यान रखना है। क्या है ना कि जनरली जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है, आप उसका हमेशा इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि IUPAC के टर्म्स में काफी छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको लर्न आउट करना पड़ेगा, उनके कंप्लीट रूल्स को आपको याद करना पड़ेगा। क्योंकि माइनर वे में यदि आप एक आध दो छोटा मोटा भी यदि रूल्स यदि आप छोड़ देते हो तो आपकी जो IUPAC नेम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो गलत हो जाएंगे। तो हम लोग अभी एक चीज और डिस्कस कर रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन इन 3D वे। तो हम लोगों ने बताया था कि एक सॉलिड लाइन होता है जिसको हमेशा आपके फ्रंट को शो करता है, यानी कि यदि आप फ्रंट को शो करते हो, जैसे कि बाई द वे बोर्ड के सामने से, तो ये फ्रंट है तो हमेशा उसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारा होता है वेव, ये होता है हमारा वेव, इसको हम कहते हैं वेव लाइन। तो वेव लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी सबस्टांस आपके कार्बन के साथ अटैच है वो आपके पीछे अटैच है, यानी कि जैसे कि हमारा फेस है तो इसके पीछे के अटैचमेंट्स को वेव लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके फ्रंट के अटैचमेंट्स को हम लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी के अटैचमेंट्स को हम लोग इस डैश लाइन से, ये हमारा डैश लाइन है, तो ये डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन से हम लोग ये 3 वे के टर्म में कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ दिया हुआ है तो मैं बताता हूँ, जैसे CH4 को रिप्रेजेंट करना है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारा इस कार्बन के साथ, तो क्या है, एक आपने रिप्रेजेंट किया किसी से, एक आपने रिप्रेजेंट किया, ये हमारा क्या है, एक ऐसे लगा है, दूसरा एक ऐसे लगा है, तीसरा जो है वो हमारा फ्रंट के साथ किसी से ऐसे लगा है, और ये हमारा एक तीसरा और एक हमारा ये फ्रंट है, यानी 2 कंटेंट कर रहा है, बाकी के 2 एक फ्रंट पे है और दूसरा एक बैक पे है। ये हमारा फ्रंट कर रहा है बैक के तरफ, ये हमारा फ्रंट कर रहा है ये फ्रंट के साइड में, और ये हमारा साइड रिप्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी कंपाउंड को 3D वे में कि कौन से सबस्टांस को आप किस तरह से अटैचमेंट बिठा रहे हैं। अगेन हम लोग काफी सारे डेरिवेटिव्स भी याद किए थे, बेंजीन के डेरिवेटिव्स, जो आपको याद होगा कि हम लोग यदि किसी भी बेंजीन में, किसी भी बेंजीन में, किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के टर्म्स में यदि कभी भी कोई भी कंपाउंड ऐड होता है तो हम लोग उस कंपाउंड को जनरली कंडेम कर रहे होते हैं किस टर्म्स में, पोजीशंस के साइड में। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम इसको इरेज करके आगे बढ़ाते हैं। हो गया, इरेज करो। ओके, हम लोग क्या कर रहे थे, बेंजीन की बात कर रहे थे, बेंजीन एंड सेकेंड अनदर इज साइक्लिक।
You all know about that. This is the benzene. This is benzene. Formula is C6H6. This is benzene. And cyclic effect में लिखी को फॉर्म कर दो तो हमारा सॉल्यूशन भी इस प्रकार से होता है. This is C6H12. How can you say that this is C6H12? तो आप चेक करो कि हर कार्बन के टेट्रा वैलेंसी के लिए आप दो हाइड्रोजन अटैच करते हैं, यानी 6 कार्बन और इससे 2 यानी 12 हाइड्रोजन. This is cyclohexane. This is cyclohexane. This is cyclohexane. तो ये फॉर्मेशन था हमारा. तो कह रहे हैं कि ये भी फॉर्मेशन है कि किस तरह से आप लोग क्या करोगे कि किसी भी डिसब्स्टिट्यूटेड जो हमारा बेंजीन है, डिसब्स्टिट्यूटेड क्या है हमारा कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो उसके बेसिस पे हम लोग फॉर्मेशन करते हैं. तो फॉर्मेशन हमारा कैसा होता है कि यदि कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐड है, क्या कोई एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेस पे मैं चौक चेंज करता हूँ. यदि साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेस पे यदि यहाँ पर कोई क्या है फंक्शनल ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच, तो इस फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग में इस फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में हमेशा पोजीशन चेंज होगा. और पोजीशन कैसा चेंज होता है हमारा, तो इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं ऑर्थो. ऑर्थो. दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा. इसके ठीक पोजिशनली ये वाला पोजीशन भी हमारा ऑर्थो कहा जाएगा. इसके ऑपोजिट में ये वाला पोजीशन भी हमारा मेटा ही कहा जाएगा. दिस इज ऑर्थो, मेटा एंड दिस इज पैरा पोजीशन. तो हम लोग इस चीजों को क्यों लर्न कर रहे हैं, क्या यूजेस है इसके, तो हम लोग इसके यूजेस को लिखते हैं कि किस तरीके से आप कोई भी कंपाउंड्स के नेमिंग यदि लिख रहे हो नोमेनक्लेचर के टर्म्स में, तो आप इसके कंपाउंड्स को नेमिंग को किस तरह से इलस्ट्रेट करोगे, तो वो चीज अभी हम लोग लिखेंगे. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट कैरी आउट करें. जैसे बाय द वे कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको. यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस. दिस इज क्वेश्चन. दिस इज द स्ट्रक्चर. दिस इज बेंजीन. जहां पर यहाँ पे भी ब्रोमीन लगा है, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो ब्रोमीन लगा. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. तो आप सब्स्टिट्यूएंटली ऐड कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है फॉर्मेशन है. तो हम लोग इसका नेमिंग लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा क्या है एक ब्रोमीन जो है जब फंक्शनल अटैच है, दूसरा एक सब्स्टिट्यूएंट के अटैच है. तो हम लोग देखते हैं कि ये पोजीशन को हम लोग ऑर्थो क्या है. तो हम लोग इसके नेमिंग में ऐड कर देंगे, क्या डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, या तो लिखेंगे कि 1,2 डाई ब्रोमो ब्रोमो बेंजीन, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, या अनदर सब्सटेंस के टर्म्स में हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं. तो उस समय हम लोग इसको क्या अटैचमेंट्स लिखेंगे, तो उस समय हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ये पोजीशन O है. तो हम लोग लिख सकते हैं O डाई ब्रोमो ब्रोमो बेंजीन. तो O डाई ब्रोमो बेंजीन के फॉर्मेशन पे डायरेक्टली हम समझ जाएंगे कि एक बेंजीन जो है हमारा वो फंक्शनल ग्रुप के जैसे अटैच है, और दूसरा जो बेंजीन है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है. दूसरा बेंजीन कहाँ अटैच है ऑर्थो पोजीशन पे, और पहला जो है वो बेंजीन किधर. पहले इस कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो, उसको राइट करो जल्दी से, कॉपी में लिखेंगे सब लोग. लिखे and have also write about the another question. This is the another question here. This is also benzene and this is also bromine and this is also bromine. How can you write this? You have to get the another number. तो हम लोग इसको डायरेक्टली पेपर आउट करेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे ये हमारा पोजीशन क्या है, ये हमारा क्या है पैरा पोजीशन. तो हम लोग लिखेंगे P डाई ब्रोमो बेंजीन.
डायग्राम वैल्यू। तो ये हमारा पोजिशनल टर्म्स में है, पोजिशनल टर्म्स में नोमेनक्लेचर लिखते हैं। तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन आपको बुक्स में दिखेंगे, एनसीईआरटी में भी पढ़े हुए हैं। तो एनसीईआरटी का डायरेक्टली फॉर्मेशन है कि जितने भी टेक्स्ट क्वेश्चन जितने तक के अभी तक के क्लास में कंप्लीट हुए तो वो सब आप सॉल्व करो। किसी प्रकार का कोई डाउट आता है डायरेक्टली हमसे आप पूछा करो, और ये सारे क्वेश्चंस को आप कंटिन्यू लगाओ। डायरेक्टली यदि आप सोचोगे कि एक बार में पढ़कर मैं सब कुछ याद करूँ तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग वे है, शॉर्टकट का रास्ता गलत होता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का हमेशा कि जब भी कुछ पढ़ेंगे तो उसको हम घर पे जाकर एक बार रिवाइज करेंगे ताकि हमें क्या हो, ये हेल्पफुल हो जाए, है कि नहीं। सो नेक्स्ट अगेन टेक